अस्सलाम वालेकुम। इंडस नर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी के साथ मैं हूं ज़ीशान अहमद। एसपीएससी क्रैश कोर्स फॉर नर्सेस में आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, कैसे होती है, साइन सिम्टम काजेज़, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है, सोर अल्सरेशन ऑफ दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की इनर लेयर है, इसको हम म्यूकोजा कहते हैं। म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, स्किन ब्रेक डाउन होके उसमें ज़ख़म हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब जो है ये अल्सर कौन कौन सी प्लेस पे होती है और कौन कौन से टाइप्स हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ईसोफेगस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर उसमें म्यूकोजा लेयर की अल्सरेशन हो जाए, ज़ख़म बन जाए, तो उसको हम कहते हैं ईसोफेगल अल्सर। अगर स्टमक में जो है ये अल्सरेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ड्यूडिनम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें अगर अल्सरेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, ये 3 टाइप की अल्सर होती है, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर और ईसोफेगल अल्सर। ये क्यों होती है, इसके जो मेन काजेज़ हैं ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक एग्रेसिव फैक्टर, दूसरे हैं डिफेंसिव फैक्टर का कम हो जाना। एग्रेसिव फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा जो डैमेज करते हैं म्यूकोजा को, जिसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन डाइजेशन के लिए काम करता है, और दूसरा बाइल्स जो हमारी लिवर प्रोड्यूस करता है और गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और फिर जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आके फैट पे एक्ट करते हैं। फैट पे एक एंजाइम भी एक्ट करता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हमने GI ट्रैक की पढ़ी थी, उसमें लाइपेज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है। कुछ फैट पे एक्ट करता है लाइपेज। कुछ फैट ऐसा होता है जो लाइपेज से भी ब्रेक डाउन नहीं होता, फिर जो है उस पर ये बाइल काम करते हैं, फिर बाइल ब्रेक डाउन उनको करते हैं। अब पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अगर ये जो नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा जब ये सीक्रेट होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि म्यूकोजा लेयर को डैमेज करना शुरू करते हैं, पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि अल्सरेशन हो जाती है, ज़ख़म बन जाता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि डिफेंसिव फैक्टर कैसे इसमें जो है पेप्टिक अल्सर काज कराते हैं। जैसे हमारी म्यूसिन है, म्यूसिन क्या है, वो क्या करती है, इनको जो एसिडिक प्रोडक्शन होती है इनको न्यूट्रलाइज करती है, और म्यूकोजा लेयर को ये प्रोटेक्ट करती है म्यूसिन। तो उसका भी जब कम सीक्रेशन होना अपनी नॉर्मल रेंज से, जितना म्यूसिन को होना चाहिए सीक्रेट, उससे कम होगी, तो फिर HCl का मिकदार बढ़ जाएगा, पेप्सिन का बढ़ जाएगा, बाइल का बढ़ जाएगा, फिर ये डैमेज करना शुरू कर देंगी। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं वो हम इटियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्यूडिनम अल्सर जो है ये 4 टाइम्स मोर लाइकली टू अकर देन गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर से ये ड्यूडिनल अल्सर जो है ये 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए कि कौन सी अल्सर होती है तो ड्यूडिनम अल्सर होती है, और मोर कॉमन इन मेल में होती है। ज़्यादातर जो है ड्यूडिनल अल्सर ये मेल में, मर्दों में पाई जाती है। अच्छा, इटियोलॉजी की तरफ आते हैं कि काजेज़ कौन से हैं जिस वजह से ये फैक्टर बढ़ते हैं या डिफेंसिव फैक्टर कम होते हैं, ये हम जो है इटियोलॉजी में देखते हैं। कॉमन जो काज होता है मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर का, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया।
ये कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पोर शेप्ड है, ये स्पोर शेप का ये बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्शन कराता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से फिर पेप्टिक अल्सर होती है, अल्सरेशन हो जाती है। मोस्ट कॉमन यही होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। उसके बाद है मेडिकेशन। मेडिकेशन कौन कौन सी हैं जो पेप्टिक अल्सर काज कराती हैं? एनसिड है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, ये उसमें एस्पिरिन आ जाता है, आइबुप्रोफिन आ जाता है, मेफनेमिक एसिड आ जाता है, और डाइक्लोफेनिक आ जाता है, और भी क्लास हैं इसके एनसिड के, ठीक है। ये काज कराती हैं। ये भी क्या करती हैं, ये जो है म्यूकोजा को डैमेज करती हैं। ये कैसे डैमेज करती हैं कि जो म्यूकस है, म्यूसिन है, वो उसकी सीक्रेशन को ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर डैमेज होता है म्यूकोजा। दूसरी मेडिकेशन है 5-FU, ये एंटी कैंसर ड्रग है। 5-फ्लोरोयूरासिल इसका पूरा नाम है, 5-FU का। ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ये भी पेप्टिक अल्सर काज कराती है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, कॉमन तो ये हैं, बाकी अदर्स में जो आ जाते हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी क्या होता है, HCl की सीक्रेशन बढ़ जाती है। साइटोमेगालोवायरस है, ये भी एक इन्फेक्शन काज कराता है, वायरस है। और क्रोन्स डिजीज़ है, ये इन्फ्लामेटरी बावेल डिजीज़ है। ये भी क्या करती है कि इन्फ्लामेशन करती है म्यूकोजा में, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होकर अल्सरेशन हो जाती है। गैस्ट्रिनोमा है, ये क्या है कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से सीक्रेशन HCl की बढ़ जाती है, पेप्सिन की, और जो है ये भी काज कराता है पेप्टिक अल्सर। मैलिग्नेंसी है, कैंसर स्टमक की अगर हो जाए तो इसकी वजह से भी ये जो है सीक्रेशन इनकी बढ़ जाती है। और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये भी एक जो है बहुत कम रियर डिसऑर्डर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का, जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से एग्रेसिव फैक्टर्स की जो है सीक्रेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन होता है, रिजल्टिंग पेप्टिक अल्सर हो जाती है। उसके बाद जो इंक्रीज़ रिस्क करती हैं चीज़ें, जो रिस्क बढ़ाती हैं पेप्टिक अल्सर की, उसमें अल्कोहल कंज्यूम है और स्मोकिंग है, तो ये इंक्रीज़ रिस्क करते हैं। अगर किसी मेडिसन ने या हेलिकोबैक्टर ने थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन स्किन किया, तो अगर फिर हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो वो क्या करेगा, स्किन तो रप्चर है, फिर उसको अल्सरेशन में जो है ना बढ़ा देगा, शोर बढ़ जाएगा। स्मोकिंग बेस से ही काम करती है, ठीक है। तो ये थे इटियोलॉजी। उसके बाद अगर हम साइंस सिम्टम्स की बात करें तो पेप्टिक अल्सर जो होती है 20% जो होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई भी साइन सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक 20% अर्ली स्टेज में। उसके बाद जो है मोस्ट कॉमन जो काज होता है वो डिस्पेप्सिया होता है, डिफ़िकल्टी इन डाइजेशन, मतलब डाइजेशन हाजमा नहीं होता जिसको हम कहते हैं ना, और एब्डामेन फुलनेस, हाजमा नहीं होगा तो जाहिर बात है पेट भरा भरा हुआ महसूस होगा, और नोज़िया वोमिटिंग होती है, और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। जब सीवियरिटी बढ़ती है पेप्टिक अल्सर की तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लीडिंग जो है ये कॉम्प्लिकेशन में आता है, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो तो फिर क्या होता है कि हेमाटोइमेसिस होता है। हेमाटोइमेसिस मीन्स वोमिटिंग में ब्लड आता है, इसको हम कहते हैं हेमाटोइमेसिस। मेलिना क्या होता है कि ब्लैक डार्क स्टूल आता है, ठीक है ना, ब्लैक डार्क स्टूल मेलिना। ये भी क्या है, ब्लीडिंग होती है तो फिर या तो स्टूल में ब्लड आएगा या वोमिटिंग में ब्लड आता है।